वीडियो बना रहा हूँ, केला भी खा रहा हूँ साथ। मेरे पापा यहाँ से गुजरेंगे और अब मैं वहाँ खाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम इस तरह का काम करते हैं ना, यकीन करें दिल को भी सुकून होता है और खुशी भी महसूस होती है कि हम किसी को खाना खिला रहे हैं या किसी की हेल्प कर रहे हैं। वो देखो वो जा रहा है, वो वीडियो तो बड़ी कहानी वीडियो तो मेरी बड़ी कहानी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं और दुआएं थे कि आज जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी के साथ आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। मैं कर रहा हूँ 12 बजे सुबह का नाश्ता। तो सुबह कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं नाश्ता नहीं कर पाया और सुबह भूख भी नहीं होती। पता नहीं क्या है, अजीब मौसम आ गया है कि सुबह भूख नहीं लगती। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा लेट जो है नाश्ता कर लूँगा। अभी मैं नाश्ता कर रहा हूँ। तो ये हमारी आंटी जी हैं, उन्होंने हमें शिफ्ट सब्जी गिफ्ट की थी। तो मैंने इसमें ना डाल दिया अपना रोटियाँ और दही है साथ। इसको इंग्लिश में योगर्ट कहते हैं मेरे ख्याल में, है ना। और ये है जी रात वाला सालन हमारा गोभी और आलू का। तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं टेस्ट करता हूँ गोभी और आलू सबसे पहले, उसके बाद मैंने कहा टेस्ट करूँगा मैं दही। क्या हुआ आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं मैं जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब कह रहे हैं, मेरा शुक्र है हम भी कह रहे से हैं और हमारी दुआ है हमारे जहाँ भी रहे खुशी रहे, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और अभी दोपहर का टाइम है और काम वगैरह जो है मेरा सारा बिखरा पड़ा है, मैंने कोई काम भी नहीं किया आज। तो अभी स्टार्ट करते हैं काम करना और आप जाओ आराम को ले आओ क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। रात भी उसको सारी रात खांसी थी। हाँ, दवाई हमने 2 बार ली है उसकी। हाँ तो अभी कुछ ना कुछ पहले से सुकून है उसको, लेकिन फिर भी आ जाती है उसको खांसी तकरीबन 10-11 बजे। फिर 12 बजे के दरमियान उसको सुकून आ जाता है, फिर सो जाता है वो। तो बलगम वाली खांसी हो गई है उसको, लेकिन वो ठीक हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो अभी तो 11 बजे है ना, 12 बजे हैं, 1:30 बजे छुट्टी होगी उसको। आप उसको जल्दी ले आओ फिर उसकी तबीयत चलो मैं ले आता हूँ खाना खा के, ठीक है? हाँ जी। अभी जी हम आराम के स्कूल में पहुंच चुके हैं और हमको मैंने कहा है, बच्चे को मैंने कहा है कि आराम को भी जानवर बुला के लाएं। माशाल्लाह यहाँ पे पौधा कितना घना घना और ग्रीन ग्रीन सा है, कमाल का लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? चलो पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा अभी तक? चलो बैठो, बाइक पे बैठो भी। चलो मैंने कहा चलो जल्दी ले आऊँ आपको, ठीक है? हाँ ठीक है ना। फिर अच्छी चीज़ ले लेते हैं, चलते हैं बाज़ार, चलते हैं बाज़ार चलते हैं, फिर चीज़ ले लेते हैं। हाँ पैसे हैं? हाँ 20 रुपये दिए थे सुबह आपको। ये अब ढूंढेगा पहले पैसे अपने। चीज़ ही हम बाज़ार से लेंगे, हम जा रहे हैं बाज़ार। मैंने कहा हम बाज़ार जा रहे हैं और हमें सुना नहीं आपने। चलो बैठो बाइक पे, कह रहा हूँ बाजार जा रहे हैं, फिर भी अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। क्या लेना है आपने? मैं आपको लेके देता हूँ बिस्कुट, ठीक है, बाजार से। मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, केला भी खा रहा हूँ साथ। मेरे पापा यहाँ से गुजरेंगे और अब मैं वहाँ खाता हूँ। ऐसे जो आएंगे ना, वो देखो सही है। आप चलो चलो आप चलो आगे चलो। अभी जो है ना हम जा रहे हैं घर। मेरे पापा मुझे स्कूल से लेने आ रहा था, फिर मैं आ गया। फिर अभी घर पहुंच गए। वो देखो वो जा रहा है, वो वीडियो तो बड़ी कहानी वीडियो तो मेरी बड़ी कहानी है। अभी जो है ना, अब मेरे
पापा केले उतार रहे हैं। ये मुझे कह रहा था कि पापा मुझे मोबाइल दो, आप बाइक चलाओ, मैंने ना वीडियो बनानी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप बनाओ। बना ली वीडियो फिर। ये लो अपने केले। ये मुझे कहता है मुझे ना केले लेके दो, फिर मैंने ना 4-5 केले लेके दिए हैं। चलो शाबाश। अभी हम घर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे समीना ने मचाया हुआ है धुआं। ये पता नहीं क्या जला रही है। ये हमारा स्टोर रूम है। स्टोर रूम के अंदर ही ना आग जला रही है। ये चूल्हा पड़ा हमारा स्टील वाला, बाकी ये सामान वगैरह गंदम वगैरह हमारी पड़ी हुई है। ये स्टोर रूम है हमारा। अक्सर बहन भाई कहते हैं कि तुमने किचन में गंद मचाया हुआ है। फिलहाल हमने इसको स्टोर रूम बनाया हुआ है, लेकिन बाद में जो है ना इसको साफ़ करेंगे और इसको जो है ना प्रॉपर जिस तरह को ना गेस्ट रूम वो बनाएंगे। अब क्या हुआ? अभी दर्द तो नहीं ज़्यादा? सच बताओ। तो प्यारे बहन भाइयों, आप सबने हमें थोड़ा सा गाइड करना है कि इसके कान में ना छोटी एक फिंसी बनती है, फिर वो ख़त्म हो जाती है जब दवाई खाती है। तो फिर हफ्ते बाद 10 दिन बाद फिर जो है ना वो फिंसी बन जाती है। अब ये पता नहीं क्या सीन है, तो आप सबने बताना है कि ये जो है ना क्या है। तो एक बंदे ने हमें कहा, डॉक्टर ने, कि जी ये खून जब मीठा हो जाता है ना फिर ऐसे होता है, आप जो है ना इसको सुखा के केले वगैरह और मीठी चीज़ें जो भी हैं वो ख़त्म कर दो। हालांकि इसने तकरीबन 1 मंथ हो गया है ख़त्म कर दी है इस तरह की चीज़ें खाना। और उसने कहा कि जी अगर मैदा ख़राब हो ना फिर भी ना ऐसे जो है ना होता है सिचुएशन का ज़ख्म जो है वो मुश्किल से मिलता है। तो हमें तो समझ नहीं आ रही, लेकिन आप सब हमारे बुज़ुर्ग हैं, कुछ देखने वाले हमसे बड़ी एज के हैं, उनका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा, उन्होंने लाइफ गुजारी हुई है। आप सब बताइएगा हमें कि क्या सीन है और क्यों जना ख़त्म नहीं हो पा रहा ज़ख्म। ये क्या कर रहे हो? आते ही आप लेट गए यहाँ मिट्टी के अंदर। कपड़े क्यों ख़राब कर रहे हो खाम खा के? हाँ, क्यों ख़राब कर रहे हो खाम खा कपड़े? बेल्ट क्या? अच्छा बेल्ट ख़राब हुआ हुआ मतलब। चलो उतार लो उतार लो। अरहम के केले खाने का तरीका चेक करें, इधर दिखाओ। बाहर से केला इसने खा लिया, दरमियान से ना कुछ कच्चा था मेरे ख्याल में, तो दरमियान से इसने ना बचा दिया। कहता है कौड़ा कौड़ा सा है। कौड़ा है दरमियान से? अच्छा, फिर अब क्या करोगे इसका? चलो फेंक दो फिर। तो आज हमने सोचा कि हम मदरसे के बच्चों को जो है ना वो चीज़ खिलवाते हैं, उनका मुंह जो मीठा करवाते हैं। तो आज मैं देखूंगा कि कितने बच्चे जो है ना वो यहाँ पे मौजूद हैं मदरसे में। तो उनके लिए सबके लिए ना चीज़ें लेके आएंगे बाज़ार से, कोई जलेबियाँ कोई मिठाई वगैरह लेके आएंगे। तो यहाँ पोस्टर लगा के गए हैं और यहाँ पेंट जो है ना वो इसमें ख़राब होता है, उनको कहेंगे कि उसका एहतियात किया करें, पोस्टर वगैरह ना लगाने दिया करें यहाँ पे। तो देखते हैं कितने बच्चे आए हुए हैं। अभी मदरसे के अंदर 15 बच्चे जो है ना वो आए हुए हैं। अभी कुछ आने हैं बच्चे, इसलिए मैं रुक गया। मैंने कहा चलो जब फुल हो जाएंगे ना फिर मैं जाऊंगा और ले आऊँगा चीज़ें उनके लिए। और यहाँ पे देखें, ये जो तला था ना, ये तला और ये तला और ये तला, ये मुकम्मल तला जो है ना वो जो लगाने वाला था ना उसने मुझसे मांगे थे पहले 2500 रुपये। पहले उसने 3000 मांगे थे, फिर वो रियायत करके उसने 2500 रुपये कहा था। फिर उसने कहा था कि मैं सारा लगा दूंगा और मैं लेके भी खुद आऊँगा ये तला 3000 में। फिर मैंने उनसे रियायत करवाई तो वो 2500 रुपये में तय हुआ। तो फिर जब वो तला लेके आए ना तो फिर जो ये जगह है ना ये कम हो गई, मतलब उनके पास तला जो है वो कम हो गया। तो उन्होंने कहा मुझे कि जी हम सुबह सुबह आएंगे, आपको बकाया तला लगा के दे देंगे। तो जिस तरह मैं दिल का साफ़ हूँ ना, तो मैं समझता हूँ कि अगला भी दिल का वैसा ही होगा। तो अब देखें, इस तल्ले को लगे हुए तकरीबन कोई 10-15 दिन हो गए हैं। अब 10-15 दिन हो गए हैं, पैसे मैंने उनको पूरे दे दिए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जानने वाले थे, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सुबह आकर लगा देंगे तला। उनका खाना ख़राब ऐसे हुआ है ना, देखें उन्होंने ये तला लगा दिया और ये तला उन्होंने बचा दिया, लगाया ही नहीं, पैसे भी मुझसे पूरे ले गए। तो अब कहते हैं जी 500 रुपये और दें और हम ये तला जो है ना आपको लगा देंगे। तो ये हाल है आजकल। तो फिर कमेंट में लोग कहते हैं कि जी आप जो है उनसे रियायत क्यों करवाते हैं, अल्लाह के घर में आपको रियायत की पड़ी हुई है, आप क्यों रियायत करवाते हैं। देखिए, रियायत करवाना तो हमारा हक़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि आप इतना रियायत के मामले में बहस करें कि आपको पसीना आ जाए।
तो हदीस ऐसे है, तो हम तो ने तो रियायत करवानी है, थोड़ी बहुत हम रियायत करवा लेते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम वही पैसे जो है वो मस्जिद में किसी और जगह पे लगा देते हैं। तो लोग पता नहीं ऐसे कमेंट क्यों करते हैं, मुझे समझ नहीं आती। पिछली बार भी एक कमेंट आया हुआ था भाई का कि मजदूर जो है वो मजदूरी भी करे और आपको रियायत भी करे। यार भाई रियायत बेशक ना करें, उसने अगर 3,000 मांगा था ना, अगर वो 500 रुपये ना छोड़ता तो फिर भी मैंने उनको 3,000 रुपये पे ना दे देना था। उसने अपनी मर्ज़ी से 500 छोड़ा तो मैंने कहा ठीक है लगा दें। फिर उसने 500 रुपये दोबारा मांगा कि जी मुझे जो नुकसान आ रहा है मैं 500 नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा चलो 500 आप ले लेना, पूरे 3,000 रुपये का लेना, लेकिन लगवा तो दो, ये वाली जगह जो बची हुई है आपने बचा के दिया है, जगह आपने छोड़ दिया, कम से कम ये फुल तो कर दो ना हमें। तो फिर भी वो नहीं आया। हालांकि मेरे अब्बू मेरे नर्सरी पे काम करते रहे हैं, तकरीबन कोई 5-6 मंथ काम करते रहे हैं मेरे अब्बू को पता है। जो ये तला लेके आते हैं ना, वो ये तला ये फ्री लेके आते हैं, मेरे अब्बू ने मुझे बताया। उसने कहा किसी से जो जिसका ग्रासी प्लाट हो, घरों में या स्कूल में किसी जगह पे भी आप उनके पास जाते हैं और वो उनको कहते हैं कि जी हमें थोड़ा तला लेना है, तो वो कहते हैं जी ले लें, फ्री लेके आते हैं। और यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं लगा के गए। तो अभी जो कमेंट करते हैं ना, मेरा उनसे एक सवाल है कि भाई अब अभी आप खुद डिसाइड करें कि अब हम उनका क्या किया जाए जो इस तरह से धोखा देते हैं और अल्लाह के घर को धोखा देते हैं। हमें तो दूर की बात है, उनको ये जब भी लगाने आए थे वो अंधे तो नहीं थे ना कि मस्जिद है, हम उनका मस्जिद को नुकसान दे रहे हैं और पैसे भी हम पूरे ले रहे हैं और फिर भी तला नहीं लगा के दे रहे हैं। ये तो ज़्यादती है ना। अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हिदायत दे, बस हम और तो कुछ नहीं कर सकते, बस अल्लाह का घर है, उनसे अल्लाह ही पूछेगा। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम बच्चों के लिए ना चीज़ लेके आए थे। मैंने कहा चलो बच्चों का मुंह मीठा करवा देते हैं आज। तो साहब के लिए मैंने अलग चीज़ ली है थोड़ी सी, मैंने कहा चलो ये भी मुंह मीठा कर लेंगे। तो बाकी बच्चों के लिए मैंने लिए, मैंने कहा चलो ये इनसे दुआ करवाएंगे कि आपको पता है समीना की तबीयत जो है ख़राब रहती है, तो मैंने कहा चलो वो जो है ना उनके लिए कुछ दुआ कर देंगे, ठीक है। तो ये मैंने पैकेट बनवा दी हैं जरा से, ये देखें, मैं इनको पानी दिखा रहा, मैंने कहा चलो ये खुद खोल के ना खा लेंगे। चलो बच्चे ये लो। कितने बच्चे हैं सारे? तकरीबन 20 बच्चे हैं। नहीं अभी जो आए हुए हैं वो कितने हैं? 15 हैं तकरीबन। बस मैं पूरे ले मैंने अंदाजा लगाया, मैंने कहा पता नहीं पहले कम आए हुए थे ना जी कुछ देर पहले ना कम आए हुए थे, तो मैंने कहा कि चलो ऐसा ना हो कि बढ़ जाए। पहले मैं 20 ले रहा था, फिर मैंने कहा बढ़ जाएगी तो खराब हो जाएगी। ठीक चलो एक और रख दें, लड़का बाहर गया हुआ है। अच्छा ये वैसे बच्चे हुए हैं, 2-3 बच्चे हुए हैं, ठीक है। फिर ये आप दे दीजिएगा बच्चों को, ठीक है ना? ठीक है। तो बच्चों आपने ना ये खा के पैकेट जो खाली है ना फिर बाहर फेंकना है, ठीक है ना? पैकेट यहाँ मस्जिद में अंदर नहीं फेंकना, क्योंकि फिर आपको पता सारा क्लीन वगैरह है, माल खराब हो जाएगा। और वैसे फिर इनको सफाई भी खुद ही करनी पड़ेगी, ठीक अगर ख़राब करेंगे तो, ठीक है ना? चलो खाओ शाबाशी मत करो। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम इस तरह का काम करते हैं ना, यकीन करें दिल को भी सुकून होता है और खुशी भी महसूस होती है कि हम किसी को खाना खिला रहे हैं या किसी की हेल्प कर रहे हैं। या जिस तरह आपको पता है हम किसी को नलका लगवा के देती हैं, बेशक वो कोई और लगवा के देता है, बैग पे कोई और होता है, लेकिन सामने जब हम होते हैं ना, यकीन करें दिल को इतना सुकून होता है ना जिसकी कोई हद नहीं है। तो जब मैं नलका वगैरह लगवा के देता हूँ ना, या मैं किसी की हेल्प करता हूँ, तो 1-2 कमेंट ना उनका मुझे नाम भी याद है, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को जो है ना किसी की थोड़ी सी भी इंसल्ट कर दूँ, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक तो मुझसे पूछेगा ना कि तुमने क्यों ऐसा किया था। तो वो ना बैड कमेंट करते हैं कि तुम जो है ना क्यों करते हो ऐसे, तुम उनसे जो बाहर के मुल्क में रहती हैं हमारी बुज़ुर्ग आंटियाँ माएँ जो भी, उनसे पैसे लेके तुम क्यों लगवा देते हो नलका। तो मैं एक बात पूछूंगा उनसे जो कमेंट करते हैं बैड, उनसे मैं ये पूछूंगा कि अगर आपको कोई काम कहे, आपको कोई कहे, कोई आपका जानने वाला कहे, आपको कहे कि बेटा मैं आपको पैसे देता हूँ या देती हूँ तो मेरा छोटा सा आप काम कर दें, तो वो आपके पास उसकी आस हो, वो आस लेके आया हो, वो आपको कहे प्यार से कि बेटा आप मेरा काम कर दें, तो आप क्या कहेंगे उसको? आप डायरेक्ट मुंह पे मना कर देंगे
तो या फिर उसको करके देंगे। तो मुझसे तो मना नहीं होता, लेकिन मैं करके देता हूँ। अगर आपसे होता है तो ये आपका अपना जो है ना वो माइंड है, लेकिन मैं तो आपको पता साफ ज़रा है, मैं मना नहीं करता और मैं उनका काम कर देता हूँ। तो यही तो कुछ है, वो मुझे काम कहते हैं और मैं कर देता हूँ, इसमें बुरा कुछ भी नहीं है। क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का। अभी तो आप कह रही थी मेरे यहाँ गले में दर्द है, यहाँ गले में दर्द है, इधर दर्द है, इधर दर्द है। क्या हुआ? वो देखो क्या कर रहा ओए शॉर्पनर तोड़ रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं। है। इधर आओ। नहीं, शॉर्पनर मैं आपको इसलिए लेके देता हूँ कि आप तोड़ो। वो वाला वो पुराने हुआ नया शौकनान है। जो पुराने रहते हैं फिर तोड़ दो उनको। यार सुबह मैंने लेके दिया था, इसको तोड़ दिया इसने। ये वाला लेके देता। यार उससे पहले मैंने आपको ये लेके दिया था ना, आपने ये तोड़ दिया, फिर वो रख दिया, फिर नया लेके दूंगा, फिर वो तोड़ देंगे, फिर वो रख लोगे नया। शॉर्पनर तोड़ने की क्या वजह है भाई? तो अभी हम जा रहे हैं समीना की दवाई लेने के लिए फिर से। तो छोटी सी फिंसी ने हमारे नाक में दम किया हुआ है। कभी इसका गला ख़राब हो जाता है, कभी कान की फिंसी जो है ना वो आ जाती है। कान की जो फिंसी है ना वो प्रॉपर ठीक नहीं हो पा रही। 15-15 दिन भी ठीक रहती है, फिर कोई गोश्त वगैरह या चावल वगैरह या कोई केला वगैरह खा लेती है ना, तो फिर इसकी फिंसी जो है ना वो दोबारा उसमें पीव जो है ना आ जाती है। 3-4 दिन पहले इसने गोश्त खाया था तो फिंसी जो है ना दोबारा वो हो गई है। अभी तो मैंने नहीं खाया कुछ भी। आप नहीं खाया, लेकिन वो फिंसी तो पहले की है, 3-4 दिन हो गए जब हम उधर थे आपके भाई के घर। फिंसी तो तब की है ना। हाँ, तो रिकवर हो रही है ना, ऐसा ऐसा गोलियाँ वगैरह खा रही तो रिकवर हो रही है। अब जाते हैं उसको डॉक्टर को कहते हैं कि टेस्ट वगैरह लिख दो हमें, कोई अगर टेस्ट करवाना है तो, वरना हम ऐसे दवाइयाँ नहीं लेंगे और ना ही दवाइयाँ खा सकते हैं हम ऐसे। आप प्रॉपर इलाज करें तो आपकी मेहरबानी होगी, ठीक है ना। साफ ज़ाहिर है, पता तो चले ना कि मसला क्या है किस वजह से प्रॉपर ठीक नहीं हो पा रही। कोई खून मीठा हो गया है, ब्लड ख़राब हो गया, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। खून मीठा हो जाना कहते हैं कि फिर भी इन्फेक्शन जो जल्दी छोड़ता नहीं है। तो शुगर वगैरह तो मैं टेस्ट करवाई थी, वो तो है नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो फिर भी ये क्या वजह है कि वो ख़राब ठीक नहीं हो पा रहा, इन्फेक्शन ख़राब जो है। ये किसने बनाया है? अभी कुछ देर पहले ईंटें उठा के ना घूम रहा था, मैंने उसको रोका, मैंने कहा पैर पाँव पे लग जाएगी। फिर इसने ना इस तरह का गमला बना दिया, ये चेक करें। ये गमला बनाया इसने, घर बना के घर के अंदर पौधा रख दिया इसने। और माशाल्लाह ये हमारी सीनरी बड़ी कमाल की लग रही है ना, अच्छी लग रही है ना, वीडियो के अंदर बड़ी अच्छी लग रही है। हाँ जी। ये देखो, चलो अरहम की भी ये इसको जूते वगैरह पहना दो, फिर चलते हैं, टाइम होने वाला है। 4 बजे वो बैठता है डॉक्टर, तुम 4 बजे 5 बजे नहीं बैठता। 5 बजे बैठता है, पहले गर्मियों में बैठता था, अब पता नहीं टाइम उसका चेंज ना हो गया हो, क्योंकि अब 4-5 जल्दी बज जाते हैं ना, बल्कि लेट बजते हैं, रात को बजते हैं, शाम हो जाती है उस टाइम जब 4-5 बजते हैं। तो अभी 4 तो होने वाले हैं, देखें सूरज वो गया हुआ है, बाकी सूरज की जो तो छोटी सी लाइन रहती है, 5 बजने में सूरज यहाँ पे चला जाएगा, वो 6 बजे उठ जाता है। आराम जाओ, कपड़े पहन लो। हाँ, तो प्यार बहन भाइयों, इस व्लॉग का भी यहाँ पे एंड करेंगे। बहुत सारा ख्याल है, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, कुछ यहाँ बात यहाँ से मुस्कुराते रहें, हमारे लिए दुआएं भी करते रहें, हम भी आप दुआएं करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ जी।